हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फायर होज पाइप के बारे में जानेंगे। क्या है फायर होज पाइप, देखिए के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, या किन किन मटेरियल से बना होता है, इसकी साइज क्या होती है, इसकी किस प्रकार से स्टोर करना चाहिए, किस प्रकार से फोल्ड करना चाहिए, और यह डैमेज होने से हम किस प्रकार से इसको बचा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले फायर होज पाइप का कार्य क्या है। फायर होज पाइप देखिए, ये वाटर डिलीवरी करने का कार्य करता है। एक जगह से दूसरी जगह जो है हम आसानी से पानी को इसके माध्यम से ले जाते हैं। के तीन टाइप प्रकार के होते हैं। इसमें सक्शन होज होता है, डिलीवरी होज होता है और होजरील होज होता है। तो सक्शन होज जो होता है, इसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं, पार्शली इम्बेडेड होता है और फुल्ली इम्बेडेड होता है। पार्शली इम्बेडेड क्या होता है, यह एक जो है रबर लेयर से बना होता है, जिसे जो है टेम्पर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर से बना होता है। तो इसमें जो है जो चिकनी परत होती है, इसमें चिकनी परत होती है, पानी डिलीवर करने में आसान होता है। फुल्ली इम्बेडेड जो होज होता है वह जो है सिंथेटिक या धागे से बना होता है। यह जो है यह गर्मी को जो है और घर्षण के गर्मी को रोकने और तथा घर्षण होने से घिसने से जो है बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें जो है डिलीवरी होज है। डिलीवरी होज क्या होता है, परकोलेटिंग होता है और नॉन परकोलेटिंग होता है। तो परकोलेटिंग में क्या होता है, इसमें परकोलेटिंग में लाइनें नहीं होती हैं, इसमें लाइन होता है, और जो नॉन परकोलेटिंग होता है इसमें होज में लाइनें होती हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है होजरील होज होता है। तो इस प्रकार से हम तीन प्रकार के ये फायर होज का उपयोग करते हैं। इसमें जो है सेक्शन होज, सेक्शन होज क्या होता है, इसमें सेक्शन होज क्या होता है, सेक्शन होज इज एन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एवरी पंपिंग अलायंस। यूजुअली एन अप्लायंस विल कैरी अप टू above 10 मीटर ऑफ सेक्शन होज in either 3 मीटर और 2.5 मीटर लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, जो सेक्शन होज होता है यह जो है आपका पंप जो है, पंप के पहले पानी में डायरेक्ट जो है उसमें लगाया जाता है, और इस यह जो है 10 मीटर से लेकर जो है 10 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2.5 मीटर, जितनी आवश्यकता है इतने इसके साइज अक्सर आपको मिलेंगे। और यह निर्भर करता है कि कितने जो है मीटर की आपको आवश्यकता होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द डायमीटर ऑफ द होज विल डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पंप एंड 3 स्टैंडर्ड साइज सच एज 75 mm, 100 mm एंड 140 mm आर जनरली यूज्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कैपेसिटी कितनी, पंप की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो है सक्शन पाइप का उपयोग होता है। लेकिन नॉर्मली जो है 75 mm, 100 mm और 140 mm का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डिलीवरी होज है। डिलीवरी होज में है मेनली डिलीवरी होज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको जो है दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें परकोलेशन होज है और नॉन परकोलेटिंग होज है। तो यह जो है दो प्रकार के डिलीवरी होज होते हैं। जिसमें परकोलेशन होज क्या होता है, परकोलेशन होज इज मेनली यूज फॉर फॉरेस्ट्री फायर फाइटिंग एप्लीकेशन विच में कंटेन ए प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन यार्न टू प्रोवाइड वेटिंग एंड वीकिंग प्रॉपर्टी लाइंड विथ ए वेरी थिन लाइन which allowed water to seep through without jetting. This keep the outer jacket wet. तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर जंगलों में यह इस प्रकार के जो है फायर होज रील का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है यह जो है काटन धागे का बना होता है, जिसमें पानी जो है रिसता है, रिसने की वजह से जो है ऊपर से गीला रहता है, जिसकी वजह से वह जलने का या फिर हीट होने का, गर्मी से जो है प्रभावित होने का, नुकसान होने का खतरा जो है चांसेस नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन परकुलेटिंग होज। नॉन परकुलेटिंग होज में क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ए रेनफोर्समेंट जैकेट्स प्रोबेबली मेड फ्रॉम पॉलिस्टर ऑफ नाइलॉन yarn. This types of hose has an inner lining of vulcanized rubber fixed to jacket by an adhesive. Non-percolating hose are advisable as friction losses will be much lesser than that of percolating hose. इसमें देखिए एक प्रतिबंधित जैकेट होता है, जैकेट लेयर होता है जो संभवतः जो है नायलॉन धागे से बना होता है। अंदर की तरफ जो वुल्केनाइज्ड रबर जो है का परत लगा होता है, जिससे जो है पानी का रिसाव नहीं होता है, और यह पर इसमें जो है परकोलेटिंग की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है। इसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होजरील होज है। होजरील होज में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रबर लाइनिंग रेनफोर्स्ड बाय रैपिंग विथ लेयर और प्लाइज ऑफ रबर साइज ओवन फैब्रिक अप्लाइज स्पायरली एंड आउटर कवर ऑफ अब्रेशन रेजिस्टेंस रबर इज अप्लाइड एंड वॉल इज vulcanized together. A non-percolating delivery hose of small internal diameter normally 19 mm carried on a drum. तो इसमें क्या होता है, देखिए होज रील होज जो है यह इसका डाया 90 mm का होता है, जो ड्रम में एक लपेट के रखा जाता है, और यह जो है वल्कनाइज होता है, इसमें जो है रबर का बना होता है,
जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसका उपयोग हम लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, फायर फाइटिंग के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। मटेरियल यूज टू मेक होज, जो मटेरियल क्या क्या उपयोग होते हैं होज बनाने के लिए, इसमें देखिए फ्लैक्स का उपयोग होता है, कॉटन का उपयोग होता है, नायलॉन का उपयोग होता है और टेरिलिन का उपयोग होता है। इस प्रकार से फायर होज को बनाने के लिए इन मटेरियल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फॉर ए होज। होज का जो है परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, यह भी हमको ध्यान देना है। फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लचीलापन होना चाहिए, कोई भी फायर होज है तो उसमें लचीलापन होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, अत्यधिक चले, मजबूत होना चाहिए, यह भी ध्यान में रखना है, फटे न, पानी का प्रेशर आने के बाद फटना नहीं चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। रेजिस्टेंस टू रोड, इसमें सड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, इस जल्दी सड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि जो है, जो घिसने के बाद जल्दी घिस जाता है, ऐसा मटेरियल भी नहीं उपयोग होना चाहिए, जल्दी घिसना नहीं चाहिए। और वेट, इसका वेट जो है लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जितना हल्का होगा उतना इजी होता है जल्दी मूवमेंट करने के लिए। इस प्रकार से फायर होज का परफॉर्मेंस इस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए फायर होज जो होता है 1 मीटर होज लेते हैं तो उसमें 35 बार का प्रेशर देके टेस्ट करते हैं कि वो फटना नहीं चाहिए, हमको चेक करते हैं। दूसरा जो है फुल लेंथ, अगर है फुल लेंथ हमको चेक करना है 22.5 बार का प्रेशर देके उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ होज। होज का साइज क्या होता है, तो डिलीवरी होज जो है 45 mm, 70 mm एंड 90 mm साइज इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। और सेक्शन होज का साइज होता है 75 mm, 100 mm एंड 140 mm का होता है। और होज रील होज का साइज होता है 19 mm और 25 mm, ये दो साइज आपको अक्सर मिलेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टोरिंग होज। तो होज जो है उसको किस प्रकार से स्टोर करना है उसके बारे में। द रोल, इस प्रकार से यह जो है द रोल है, इसका इस प्रकार से फोल्ड करते हैं हम लोग, इसको फोल्ड करके इस प्रकार से रखते हैं। दूसरा जो है डच रोल होता है, डच रोल को इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, इसको फोल्ड करके इस प्रकार से इसको हम रखते हैं। फ्लैकिंग, इस प्रकार से फ्लैकिंग रोल है, इसको फ्लैकिंग रोल बोला जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये फ्लैकिंग रोल है। और फिगर ऑफ 8, तो इस प्रकार से ये हमारा फिगर ऑफ 8 इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए तो इसे हम जो है इस प्रकार से बनाते हैं ताकि इजी, हम फायर होज को जो हम फोल्ड करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि इजी खुलना चाहिए, इजी हम उठा के ले जा सकें और इजीली जो है हम खोल सकें, इस प्रकार से इसको फोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डैमेज टू होज। होज में किस प्रकार से डैमेज होता है, क्या क्या डैमेज होते हैं, साइनेज क्या क्या दिखते हैं, वह जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। अब्रेशन, घिसा हुआ आपको इस प्रकार से दिखेगा। मिल्डेव, फंगस लग जाता है, जिसमें फंगस पकड़ लेता है होज में, वह आपको देखने के लिए मिलेगा। शॉक, होज को जब हम फेंकते हैं पटकते हैं तो ऐसे उसमें शॉक होता है, खिंचाव आ जाता है, वह इसमें कंडीशन देखने के लिए मिलता है। दूसरा रबर एसिड, फायर होज को जब हम जो है लपेट कर रख देते हैं, उसका पानी को नहीं सुखवाते हैं तो रबर का जिसमें कोटिंग जो होता है तो उसमें क्या होता है, हीट से फिर धीरे धीरे भाप बन के पानी निकलता है, तो उससे क्या होता है एसिड तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से रबर जो है कट जाता है, खराब होता है, हमारा होज खराब हो जाता है। तो उसको जो है हमें सुखा कर रखना चाहिए, उसमें ये कंडीशंस आते हैं। दूसरा केमिकल्स हैं, केमिकल्स में जिसमें एसिड है, ऑयल है, ग्रीस है, पेंट है, ईटीसी आदि का जो है अगर संपर्क में आता है तो उससे भी हमारा होज डैमेज होने का संभावना रहता है, डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केयर ऑफ होज। होज को ध्यान रखना है कि इसमें क्या डैमेज से बचाने के लिए क्या ध्यान रखना है। बेंड शुड बी रिमूव्ड एंड कॉयल लूजेंट, जो बेंड अगर है किसी प्रकार किंकिंग नहीं होता है, बेंड एकदम से नहीं होना चाहिए, हमको बराबर से उसको जो मेथड है उसको लपेटने का उसी प्रकार से लपेट के रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, उसको ट्विस्ट अगर है तो उसको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है होज आर टू बी स्टोर्ड इन ए कूल ड्राई एंड वेंटिलेटेड प्लेस, जहाँ पे हवा हो और ठंडा एरिया हो, ज़्यादा हीट ना हो, ऐसे जगह पर हमको जो है होज को स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है शार्ट बेंड शुड बी अवॉइडेड, तुरंत इसको नहीं मुड़ना चाहिए, तुरंत एकदम से नहीं मुड़ना चाहिए, इसको रोल करके तभी रखना है, इसका हमको ध्यान रखना है। इसके बाद है होज शुड बी प्रॉपरली ड्रेन्ड, होज का जो पानी है वह पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, उसमें पानी जो है उसमें नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रबर लाइन होज शुड नॉट बी एक्सपोज टू हॉट एयर और स्टोर्ड इन डायरेक्ट सनलाइट,
तो इसको जो है अगर रबर वाला अगर होज है तो इसको हमको जो है कहीं पर भी अपना जहाँ पे हॉट हो, गर्म हो, ऐसे जगह पे नहीं लेके जाना चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट में भी हमको इसको नहीं रखना चाहिए, इससे डैमेज होने की चांस रहता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है होज विच आर रिग्ड अक्रॉस द रोड शुड बी रैम्ड टू प्रिवेंट डैमेज बाय पासिंग व्हीकल्स। इसमें क्या होता है, जब हम होज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमको ध्यान रखना है, अगर हम रोड को क्रॉस करके लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको रैंप बना देना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्हीकल उसके ऊपर से आया जाए तो हमारा फायर होज डैमेज ना हो, इसके लिए हमको वहाँ पे रैंप बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यह हमारा जो है होज के बारे में हमने जाना और किस प्रकार से इसका हमको मेंटेनेंस करना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने जाना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।